रहेगा। अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चों के सामने कितनी शर्म आती है मुझे। अरे मम्मी, मैंने कब कहा मुझे शर्म आती है? मुझे तो अपने स्कूल में बहुत मजा आता है। देखा तुमने। और वैसे भी मनीषा, बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए। स्कूल बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अचानक मनीषा की सहेली मेघना उसके घर आती है। अरे मेघना, इतने सालों के बाद भाई कॉलेज में पढ़ा करती थी, उसके बाद आज मिलना हो रहा है। अरे क्या बताऊं, शादी के बाद मैं कनाडा शिफ्ट हो गई थी। जैसे ही यहाँ आई तो सबसे पहले तुझसे मिलने का मन किया। अरे हाँ बिल्कुल। वैसे तुम तो कनाडा जाकर पूरी अंग्रेज हो गई हो। अरे यार वो क्या है ना, इतना पैसे वाला ससुराल मिला है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, खूब सारे बंगले। अरे वाह, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई यार। कितने लकी हो ना तुम। हाँ लकी तो मैं हूँ। खूब सारा पैसा, ऐश करने की सारी चीजें हैं मेरे पास। बस एक पति नहीं है। क्या मतलब पति नहीं है? अरे क्या बताऊँ, जिस लड़के से शादी हुई उसकी कनाडा में ऑलरेडी एक बीवी थी। उसने मुझसे शादी करने के बाद कहा, चाहो तो ये सारा धन दौलत तुम ले लो, लेकिन बस चुपचाप मुझसे दूर रहो। काफ़ी दिन तक तो मैं वहाँ रही, लेकिन फिर परेशान होकर यहाँ इंडिया आ गई। और तुम बताओ, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? एक मिनट, मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। नमन, ज़रा इधर तो आइए। ये देखिए मेरी सहेली मेघना, कनाडा से आई है। नमस्ते नमस्ते मेघना जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनीषा, तुम्हारी फ्रेंड आई है, उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लानी है तो मुझे बता दो, मैं बाजार से लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसे तो कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है और मैं इसके लिए अपने हाथों से बनाऊंगी। कैसी बात करती हो मनीषा, तुम्हारी सहेली आई है, तुम बैठकर बातें करो, कोल्ड कॉफ़ी मैं बना कर लाता हूँ। नमन के किचन में जाने के बाद, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ वो तो है, हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी है, चिंटू। तुम कितनी लकी हो ना, तुम्हें इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। एक मुझे देखो। अरे इसमें लकी होने वाली क्या बात है? हस्बैंड तो प्यार करता है, लेकिन कुछ भी नहीं है उसके पास। अरे बस ये छोटा सा घर है, कहने को एक गाड़ी भी नहीं हमारे पास, और बेटा भी ना छोटे से स्कूल में पढ़ता है। वैसे तुम्हारे इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। तुम कल मुझे अपने घर के पास वाले कॉफ़ी शॉप में आकर मिलो ना। और फिर अगले दिन कॉफ़ी शॉप में। बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और इतनी बड़ी कॉफ़ी शॉप, बहुत महंगी होगी ना? अरे तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? आज से तुम्हें इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अरे लेकिन ये तो बताओ, तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा पति। हाँ मतलब पागल हो गई हो क्या? कैसी बात कर रही हो? अरे मनीषा देखो, शांति से सोचो। तुम मुझे अपना पति दे दो और बदले में ये मेरी बड़ी सी लग्जरी गाड़ी, मेरा बड़ा सा बंगला, मेरा सारा पैसा, प्रॉपर्टी सब तुम्हारा। देखो मेरे पास ना इन सब चीज़ों की कमी नहीं है। कमी है तो बस एक प्यार करने वाले पति की। क्या तुम सही कह रही हो? मतलब अगर मैं नमन को तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ तो सब कुछ तुम्हारा जो भी है वो मेरा हो जाएगा। मेरा बेटा बड़े वाले स्कूल में पढ़ेगा और मैं मॉल से शॉपिंग कर सकूंगी। अरे मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। गाड़ी, ड्राइवर, महंगे कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ तुम्हारा। बस बदले में मुझे तुम्हारा नमन दे दो यार। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। भले ही देर से सुनी, लेकिन सुनी तो सही। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने पति को इस चीज़ के लिए राज़ी कैसे करूँगी? देखो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अब जल्दी से मेरी डील फाइनल कर दो और लो ये महंगी वाली कॉफ़ी पियो। और सुनो, तुम्हें बिल पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। घर जाने के बाद, देखो नमन, तुम्हारी तनख्वाह इतनी कम है कि मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, और इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन? देखो नमन, उस दिन जो मेरी सहेली मेघना घर पर आई थी ना, उसके पास बहुत रुपया पैसा है, लेकिन एक प्यार करने वाला पति नहीं है। और मेरे पास तुम हो, लेकिन रुपया पैसा नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे